स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब अपडेट पर। गाइस आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज ITI पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो ITI से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एम्स की तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती निकल कर आ रही हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, प्लम्बर, RAC ऑपरेटर आदि। कई सारे छात्र इसमें एलिजिबल रहेंगे। 10th प्लस 12th के लिए भी वैकेंसी हैं, 10th प्लस ITI के लिए वैकेंसी हैं। लेवल 5 की सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज ITI वालों के लिए 18 से 35 साल रखी गई है। सुनहरा मौका है। फॉर्म इसके दिनांक 17/11/2023 से स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही गाइस अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उन्हें ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, ये इसकी तरफ से जारी किया हुआ फुल नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन जिस दिन आया है उसकी दिनांक है 17/11/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो फॉर्म है आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गए हैं दिनांक 17/11/2023 से ही। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। CBT एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। जनरल ड्यूरेशन 45 मिनट, टोटल MCQ 40 रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस GK के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। और डोमेन स्पेसिफिक में 45 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें रहने वाले हैं। आगे अगर हम जनरल कंडीशंस देखें तो आप लोगों को फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना होगा। एम्स एग्जाम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म जो इसके चलने वाले हैं दिनांक 17/11/2023 यानी कि कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 1/12/2023 शाम 5 बजे तक आप लोगों के फॉर्म चलने वाले हैं। याद रखिएगा 17 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक आप लोगों के फॉर्म चलने वाले हैं। फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म जो आप लोगों के सिलेक्ट होंगे, जो रिजेक्टेड फॉर्म होते हैं, उनको 6/12/2023 से 7/12/2023 तक आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा फॉर्म आप लोगों का रिजेक्ट हुआ है और कौन सा फॉर्म सही है। आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में मिलता है वो मिल जाएगा यहाँ पर। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं अब हम ट्रेड की तरफ। यहाँ पर 100 अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। अब ये मत समझना कि 100 ही टोटल इसमें पोस्टें हैं, नहीं, 100 अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे कि लाइनमैन, प्लम्बर, वायरमैन, ये देख लीजिएगा। इस प्रकार से एक से यहाँ पर पोस्टें शुरू हैं। टोटल 96 पेज का ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइज। टोटल 100 अलग अलग पोस्टें हैं यहाँ पर, जिसमें से ITI की पोस्टों की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम चलेंगे ITI की पोस्ट पर। तो देखिएगा यहाँ पर गाइस से 21 नंबर से ITI की पोस्ट स्टार्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन। अभी इलेक्ट्रीशियन वाले जाना मत, इनके बाद भी कई सारी पोस्टें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हैं। इलेक्ट्रीशियन में ITI की जो पोस्टें हैं उन पर हम बात कर लें। क्वालिफिकेशन के साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो क्वालिफिकेशन के साथ हम लोग एक साथ ही पूरी पोस्टों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गाइज इलेक्ट्रीशियन के लिए 21वीं नंबर की पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन एम्स भोपाल में रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट आप लोगों की अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है, लोअर 18 साल है। लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। इसमें 10th प्लस ITI आप लोगों से मांगा है। 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप लोगों का होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, हाई टेंशन या लो टेंशन लाइन का। तो गाइस देख लीजिएगा, आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन से होने के अलावा भी 5 साल का एक्सपीरियंस हाई टेंशन या लो टेंशन लाइन का होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों की एम्स जोधपुर में और सेम क्वालिफिकेशन एम्स पटना में रखी गई हैं। इनमें कितनी कितनी पोस्टें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी रुकिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए आगे और भी पोस्टें आएंगी जिनमें एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं मांगा गया है। आगे चलते हैं ITI की पोस्ट पर, तो देखते चलिएगा। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, आप लोग देखेंगे। गैस एंड पंप मैकेनिक में 10+2 विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। और अगर आपके पास ITI है, आप लोगों का गैस पाइपलाइन सिस्टम से 200 बेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है 3 साल का, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन सभी में रखी हैं। थोड़ा सा अननेसेसरी साउंड आपको आ रहा होगा, बिकॉज मैं रोड पर खड़ा होकर फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी से। एज 18 से 30 इसमें रखी गई है। एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना और एम्स ऋषिकेश में इसमें रिक्वायरमेंट है।
इसके बाद गाइस जो रिक्वायरमेंट है आईटीआई के लिए ही लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल एम्स भोपाल और एम्स जोधपुर से रिक्वायरमेंट है। एज दोनों में 18 से 30 साल रखी गई हैं। इसमें लेवल 2 की सैलरी आप लोगों को मिलेगी। 10th प्लस आईटीआई आप लोगों का होना चाहिए रिवल एंड ट्रेड से, यानी कि आप लोगों का ये पोस्ट तो लाइनमैन की है, लेकिन इसमें लेते इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों को ही हैं अधिकतर वैकेंसी में। आईटीआई लाइनमैन से भी होती हैं तो वे छात्र भी एलिजिबल रहेंगे, और इसमें इलेक्ट्रीशियन के छात्र भी एलिजिबल रहेंगे। 10th प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे रिवेलेंट फील्ड में मांगा है। इसकी भी पोस्टें अभी हम नीचे देख लेंगे कितनी पोस्टें इसमें टोटल हैं। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे मैकेनिक आरएसी यानी कि एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की वैकेंसी है एम्स भोपाल में, एम्स जोधपुर, एम्स पटना में। इसके बाद एमआरएससी की वैकेंसी ये 3 जगह से हैं। इसमें एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा 18 से 40 साल आप लोगों की रखी है, यानी कि आपकी जो एज है 40 साल तक चलेगी, प्लस 3 साल का और 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आपसे मांगा है 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से, जो आप लोगों का होता है 12 महीने का, 1 साल का और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का मांगा है। एसी और फ्रीज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड का जो एयर कंडीशनर होते हैं ऑफिस वगैरह में या घरों में, उनका इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए 2 साल का, तो आप लोग एलिजिबल हैं। और तीनों में एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, तीनों में सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए रखा है। इसके बाद मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक के लिए एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर और एम्स पटना में रिक्वायरमेंट है। 10th प्लस आईटीआई आपसे मांगा है आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या तो आपने मैकेनिकल ट्रेड से आईटीआई किया हुआ हो। आईटीआई की जो मैकेनिकल ट्रेड होती हैं वे सारी ट्रेड है जिनमें ये नहीं आता है। एक तो इलेक्ट्रिकल ट्रेडें हो जाती हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन आदि सारी ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ये सारी ट्रेड है। और मैकेनिकल की ट्रेडें होती हैं जैसे कि फीटर हो गया आपका, तो ये सारी ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन्होंने इसमें भी मांगा है किसी भी वर्कशॉप या डिपार्टमेंट में डीलिंग विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का। तीनों में सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी रखी है। अगली पोस्ट पर अगर हम चलें, जो आईटीआई की पोस्ट रहेगी आप लोगों की, उसको अगर हम देखें यहाँ से, तो गैस देखिएगा 86 नंबर पोस्ट पर टेलर ग्रेड सेकंड थर्ड की भी रिक्वायरमेंट है एम्स भोपाल और एम्स पटना में। जिन छात्रों ने आईटीआई किया हुआ है टेलरिंग ट्रेड से, वो छात्र इसमें जा सकते हैं। कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपके पास चाहे 1 साल का ही हो, आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और टेलर के लिए ही रिक्वायरमेंट एम्स ऋषिकेश से भी है, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी रखी गई हैं। आगे आप देखिएगा इस तो 98 नंबर की जो पोस्ट है इसमें वायरमैन की, इसमें वायरमैन के लिए एम्स भोपाल और एम्स जोधपुर में रिक्वायरमेंट है। एज 18 से 30 साल यहाँ पर रखी हैं। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। इसमें 10th प्लस आईटीआई आप लोगों से मांगा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। पहले लाइनमैन की जो पोस्ट थी, लाइनमैन की भी यहाँ पर पोस्ट है, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और लाइनमैन वाले दोनों एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले छात्र एलिजिबल रहेंगे। 10th प्लस आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका इलेक्ट्रीशियन के वर्क का होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है किसी भी कंपनी या वर्कशॉप का, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फिल कर सकते हैं। एम्स पटना, एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल से यहाँ पर वैकेंसी निकली हैं। वायरमैन के लिए भी पोस्ट खाली हैं। इसके बाद यहाँ पर टोटल 100 पोस्टें हो जाती हैं और 100वीं पोस्ट पर आप लोगों का आ जाता है एम्स भोपाल से ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और लिफ्ट ऑपरेटर का। जिन छात्रों ने इस रिवेलेंट ट्रेड से, लिफ्ट ऑपरेटर ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है, वे छात्र इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। बात करें अगर हम पोस्ट की, तो पोस्टें सारी यहाँ पर दी हुई हैं। किसी में 5 पोस्टें हैं, किसी में 5, किसी में 4। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना में 5 भोपाल में, 5 जोधपुर में, 5 पटना और 4 पटना में वैकेंसी हैं। इसके बाद आगे हम चलें गैस ऑपरेटर की देखें तो सभी जगह पर, चारों जगह पर 2-2 पोस्टें निकल। इसके बाद लाइनमैन की एम्स भोपाल में और एम्स जोधपुर दोनों जगह पर 2-2 पोस्टें हैं। और आगे हम चले मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक की 3-3 और एम्स पटना में 1 ही पोस्ट इसकी है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी पोस्टें आप देख सकते हैं आसानी से। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वही पोस्ट सिर्फ आपको देखनी है। प्लम्बर की अगर हम बात करें तो प्लम्बर की अच्छी पोस्टें हैं। एम्स भोपाल में 7 पोस्टें हैं, पटना में 8 और ऋषिकेश में 8 पोस्टें हैं टोटल। और आईटीआई की और भी पोस्ट को हम देख लेते हैं। जो पोस्टें आईटीआई की हैं उनकी सीटें भी मैं आप लोगों को बता दूं। टेलर के लिए 2 पोस्टें भोपाल में हैं, पटना में 1, ऋषिकेश में 1 पोस्ट हैं। इसके बाद गाइज़
वायरमैन की अगर हम देखें, यहाँ पर वायरमैन की काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। एम्स भोपाल में 9, एम्स जोधपुर में 10 और एम्स पटना में टोटल यहाँ पर 7 पोस्टें हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी आप लोगों की लगभग 26 पोस्टें हो जाती हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, और ऊपर भी आप लोगों की लगभग 20 पोस्टें ऊपर देखने को मिल जाती हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को काफ़ी अच्छा मौका इसमें मिला है, तो याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं डिटेल बता दूँ, ऊपर ले जा करके 96 पेज का नोटिफिकेशन है। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर भी एक बार बता दूँ कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके, वो होने वाले हैं गाइस 17/11/2023, यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 1/12/2023 तक फॉर्म चलेंगे। फॉर्म फीस की बात कर लें, फॉर्म फीस इसमें हाई रहती हैं हमेशा, ये पहली बार की बात नहीं है, हमेशा हाई रहती हैं। फॉर्म फीस अगर आप देखेंगे, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का 3000 रुपया लगेगा यहाँ पर फॉर्म भरने का। एससी और एसटी कैंडिडेट का 2400 रुपया लगेगा फॉर्म भरने का। टेंशन ज़्यादा मत लेना फॉर्म की फ़ीस की, क्योंकि अगर फॉर्म फीस ज़्यादा रहती हैं तो फॉर्म कम डलते हैं और आप यहाँ पर जॉब लेना आपका आसान हो जाएगा। जितनी ज़्यादा फीस रहती हैं फॉर्म उतने ही कम डलते हैं और कंपटीशन उतना ही ईजी हो जाता है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए गवर्नमेंट जॉब अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ये दोनों ग्रुप, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप, इन दोनों को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।